अभिनव अरोरा का तो आपने किसी न किसी रील में देखा ही होगा, अगर रील में नहीं देखा होगा तो अभिनव पर बने रोस्ट वीडियो को देखा ही होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है। अभी कुछ महीनों पहले अभिनव अरोरा का प्रमोशन हुआ। पहले अभिनव अरोरा खुद को भक्त बताता था और मंदिर जाकर रील बनाता था। पर भाई साहब वो दिन अब कहीं चले गए हैं, क्योंकि अब अभिनव है ना, वो कहीं नहीं जाता है, वो आराम से बैठकर अपना दरबार लगाता है। बेसिकली जो स्टार्टअप था ना, वो यूनिकॉर्न बन चुका है। अभिनव के पेरेंट्स को कदाची लगता है कि भाई साहब अभिनव को या तो ज्ञान इतना हो चुका है या फिर वो इतना रट्टा मार चुका है कि क्या सुना सके। दिल्ली में पोस्टर लग चुके हैं कि अब अभिनव क्या सुनाएंगे। टैगलाइन भी बना डाली है, विश्व विख्यात कथावाचक। भाई साहब मुझे वर्ड का तो नहीं पता है, पर इस बच्चे को इंडिया में सब लोग जान चुके हैं, पर कथावाचक के रूप में नहीं, किसी और के रूप में। और वो बच्चा खुद भी नहीं कर रहा होगा, इसके माता पिता इससे करवा रहे होंगे। एक तो ये बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जो आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। जो इसकी स्कूल जाने की उम्र है, शायद इसके पेरेंट्स यही सोच रहे हैं कि भाई साहब बिना स्कूल जाए करियर बन सकता है, तो एजुकेशन की क्या चाहत है। आफ्टर ऑल मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। ऊपर से बांसुरी सराज जैसे बीजेपी के लीडर्स है ना, उसने इस बच्चे को दिव्य बालक, दिव्य आत्मा कहना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या क्या नैरेटिव बनाना शुरू कर दिए हैं। आपके पेरेंट्स का मतलब कोई इतनी दिव्य आत्मा अगर आपके यहाँ से पैदा हुई है, तो इसका मतलब आप स्वयं देवक शक्ति। सब राधा रानी की कृपा है। वो तो जी श्री जी की कृपा। और फादर का करण भाई साहब, जय श्री राधे। भगवत प्राप्ति इतनी कम उम्र में आप अभिनव अरोरा को जानते हैं? वायरल सेंसेशन, बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का अवार्ड मिला है नितिन गडकरी। भाई साहब ने बहुत कमाल करते हैं, जहां मौका मिलता है वहां चौका मारने में देर नहीं करते, क्योंकि इससे इनका वोट बैंक बना रहा है। क्योंकि बीजेपी वाला का कहना है कि मैं हिंदू मुस्लिम करके ही मैं जीतने वाला हूँ। नितिन गडकरी इसको अवार्ड दे रहे हैं बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का। कहीं अभिनव अरोरा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद यंगेस्ट लोकसभा स्पीकर बन न जाए बीजेपी के टिकट से। कई बार स्टार्टअप खोलकर फेल हुए लोगों ने अध्यात्म का स्टार्टअप खोल लिया, और वो स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न बन रहा है बार बार एक्सपोज होने के बाद भी। बालक बाबा बनने के बाद अभिनव अरोरा बोलता है कि नॉनवेज खाना बहुत गलत बात है, पर यह पहले तो नरेटिव ठूस ठूस का चिकन खाता था। आपने के घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान कर ये खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। वो भी बड़े बड़े बॉडीगार्ड के साथ में। साइंटिस्ट को बॉडीगार्ड दिया जाता तो आज हमारा इसरो नासा से आगे पहुंच जाता। बताइए किस लेवल का कंस्पिरेसी थ्योरी है इंडिया में। ऊपर से शुरुआती इंटरव्यू में यह बच्चा भर भर के झूठ बोलता था कि बचपन से भक्ति मिली नहीं और कभी भी फोन का उपयोग नहीं करता है, लेकिन फिर खुद फोन चलाते हुए पकड़ा जाता है। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। भाई साहब इसकी गणेश विसर्जन वाले दिन भाई साहब इस बालक ने गणेश जी के मूर्ति के साथ ऐसा रोना धोना किया कि इस क्लिप को भेजकर मैं अवार्ड देने के लिए प्रधानमंत्री को कह सकता हूँ बेस्ट ओवर एक्टिंग रिलीजियस रील कैटेगरी में। नहीं रोता हूँ जब मेरे वीडियो पर एक भी व्यूज नहीं आता है, क्योंकि वीडियो बनाने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। अभिनव अरोरा ने यहाँ तक भी क्लेम कर चुका है कि भगवान कृष्ण जो है ना, उनके दोस्त उनके साथ खाना खाते हैं, नहाते हैं और उनके साथ सोते भी हैं। और इसी अल्टीमेट क्लेम के चक्कर में एक बार स्वामी भद्राचार्य जो है ना, उन्होंने इसे मूर्ख और धूर्त बालक बोला। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, उससे सीता से बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। से धार्मिक कुछ सवाल पूछ लिए गए थे एक इंटरव्यू में। इसके फेस ऐसे बदल गए थे जैसे कि 10 साल का बच्चा डर से अपने पैंट में सुसु कर दिया होगा। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं।
भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। कुछ भी नहीं, लक्ष्मी भगवान जी कृष्ण सुंदर को लाल। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। इस लड़के को पूरी तरह से एक्सपोज हुआ था और खुद को एक्सपोज कर लिया था। बार बार एक ही डायलॉग को रीशूट करवा रहा था क्योंकि वह गलत बोल रहा था। मतलब कुंभ नहीं हो गया है, कोई लगता है कि बॉलीवुड का मूवी सेट हो गया, जहां एक के बाद एक रीटेक चल रहे हैं, कट कट एक्शन। सही नहीं आ रहा। इतने ज्यादा एक्सपोज होने के बाद भी, इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी कुछ हिंदू लोग इन्हें अपना भगवान भी मान लेते हैं। भगवान की भक्ति करना गलत बात नहीं है भाई साहब, पर इसे पूरा बिजनेस मॉडल ही बना लेना डेफिनेटली गलत है। जब कई सारे यूट्यूबर्स ने पहले इसको एक्सपोज कर दिया था ना, बार बार वीडियो निकाल कर, तो इसने एंटी हिंदू नेशनल बोल दिया था। और इतना ही नहीं, केस भी ठोक दिया था, क्योंकि इसके झूठ पकड़े बिजनेस को प्रभाव होगा तो एंटी हिंदू हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना के कैसे हिंदू धर्म को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ।